हमारी कम्युनिटी बैकवर्ड है, हमारी कम्युनिटी का ट्रेड अलग है, हमारी कम्युनिटी का कल्चर अलग है। हम 6 महीने कश्मीर में जाते हैं, 6 महीने जम्मू में आ जाते हैं। आज भी आप देखोगे कि हमारे लोग सड़कों पर उनकी जानें चली जाती हैं। हमें 90s में जो है वो एसटी का स्टेटस मिला था, लेकिन आज भी हमारी हालत नहीं बदली। पिछले दिनों में हमने देखा कि पार्लियामेंट के सेशन, जो लास्ट पार्लियामेंट का सेशन हुआ था, उसमें एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें जम्मू कश्मीर की वो कम्युनिटी जो कि अपर कास्ट हैं, जिनको हम इज्जत भी करते हैं और दे आर अपर कास्ट, उसमें कोई शक की बात नहीं है, हमें कहने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं, उनको अचानक से शेड्यूल ट्राइब के ज़ुमरे में ऐड किया जा रहा है, विच इज़ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉर्ड है हमारा, गुज्जर कम्युनिटी का एक रिकॉर्ड है और एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। क्या उस रिकॉर्ड में उनका नाम है? क्या पहाड़ी कोई नाम है? नहीं है। एक बड़ा तबका है जम्मू कश्मीर में, ये एक बहुत बड़ा स्कैम है जिन्होंने फेक एसटी के सर्टिफिकेट्स बना के रखे हुए हैं। तो हम सरकार से ये भी कहना चाहते हैं कि आप उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। जब से पहाड़ी लोगों को भी एसटी स्टेटस देने की बात कही गई है, तब से एक विवाद जो है गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी और जो पहाड़ी लोगों के बीच में एक निकल आया। लेकिन इसके पीछे का कारण जो सरकार का वो फैसला है जिसमें उन्होंने पहाड़ी लोगों को ये स्टेटस देने की बात कही। इस बीच में गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी का सिर्फ एक ही कहना है, एक ही बात का कहना है कि इससे उनके जो राइट्स हैं वो कहीं ना कहीं उनको ख़त्म करने की ये बात है। अब इसको लेकर हालांकि प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशंस भी हुए। अब जो है एक महापंचायत होने जा रही है जिसमें गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी जो है एक बड़ी महापंचायत 3 दिसंबर को करने जा रही है। और इस बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए इस समय हमारे साथ एडवोकेट गुफ्तार हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। काफ़ी लंबा संघर्ष रहा क्योंकि सरकार के फैसले के बाद जो है आपका भी एक बड़ा ज़ोरदार विरोध रहा। अब आप महापंचायत करने जा रहे हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप वक्तन फ़वक्तन हमारी बात जो है वो अवाम के सामने सरकार तक पहुँचाते रहते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब, श्रीनगर में सितंबर के महीने में 17 सितंबर को हमने फ़र्स्ट महापंचायत की थी जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग श्रीनगर के शेर कश्मीर पार्क में इकट्ठे हुए थे और हमने एक रेजोल्यूशन पास किया था कि जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी जो कि तीसरी बड़ी कम्युनिटी है उसको छेड़ा ना जाए। हमें 90s में शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिला, एसटी का स्टेटस मिला और एसटी का स्टेटस इसलिए मिला था क्योंकि हमारी कम्युनिटी आज भी, वो 90s की बात है लेकिन आज 2023 में हमें अब 2024 लगने वाला है, आज भी हमारी कम्युनिटी सोशल स्टिग्मा का शिकार है। आज भी हम देखेंगे कि सोशल मीडिया पर गालियाँ दी जाती हैं और अल्फाज यूज़ किया जाता है गुजर, दैट मीन्स वी आर, हमें उस नज़र से देखा जाता है। सोशल स्टिग्मा का शिकार है हमारी कम्युनिटी। हमारी कम्युनिटी बैकवर्ड है, हमारी कम्युनिटी का ट्रेड अलग है, हमारी कम्युनिटी का कल्चर अलग है। हम 6 महीने कश्मीर में जाते हैं, 6 महीने जम्मू में आ जाते हैं। आज भी आप देखोगे कि हमारे लोग सड़कों पर उनकी जानें चली जाती हैं। पिछले ही दिन रामबन में हमारा एक नौजवान एक गाड़ी वाला कुचल के मार देता है। उसके बाद एक और जगह दूसरे स्पॉट पर 25 से 30, 40, 50 जो है वो भेड़ें जो है, बकरियां जो है उनको कुचल देता है एक ट्रक वाला। तो मैं कहने की ये बात बता रहा हूँ कि हमारा ट्रेड अलग है, कल्चर अलग है, हमारी माइग्रेशन होती है, सीजनल माइग्रेशन होती है, उसके बाद सोशल स्टिग्मा का शिकार है ये कम्युनिटी। तो इन सब चीज़ों को लेकर हमें 90s में जो है वो एसटी का स्टेटस मिला था, लेकिन आज भी हमारी हालत नहीं बदली। पिछले दिनों में हमने देखा कि पार्लियामेंट के सेशन, जो लास्ट पार्लियामेंट का सेशन हुआ था, उसमें एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें जम्मू कश्मीर की वो कम्युनिटी जो कि अपर कास्ट हैं, जिनको हम इज्जत भी करते हैं और दे आर अपर कास्ट, उसमें कोई शक की बात नहीं है, हमें कहने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं, उनको अचानक से शेड्यूल ट्राइब के ज़ुमरे में ऐड किया जा रहा है, विच इज़ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल भी ये चीज़ें अलो नहीं करता। तो इन सब चीज़ों को लेकर हमारी कम्युनिटी जो है वो आपने भी देखा होगा कि पिछले 1-1.5 साल से लगातार सरापा। जो आपको स्टेटस मिला था किस बेसिस पे? एक तो हो गया बैकवर्डनेस, जिस तरह की आपके जो कल्चर भी है एक बैकवर्डनेस, लेकिन एथनिसिटी की जो बात की जाती है कि इनका रहन सहन ही बिल्कुल अलग है, क्या इस बेस पर दिया गया था ये एसटी? देखें सर, अगर मैं आपको 2 चीज़ें शॉर्ट में समझाना चाहूँगा कि अगर एक राजौरी का हमारा गुज्जर कम्युनिटी या गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी का कोई एक आदमी है, वो बड़े आराम से कठुआ में भी शादी कर सकता है, कुपवाड़ा में कर सकता है। दैट मीन्स हमारा रहन सहन एक है, हमारी शादियाँ एक हैं, हमारी न्याज ब्याज सब कुछ एक है, हमारे सब प्रोग्राम्स एक हैं। तो दिस इज़ एक बड़ा, जिसके हम एथनिक ग्रुप की बात करते हैं ना, तो ये एक एथनिक ग्रुप है। अब एथनिक ग्रुप ज़ुबान के आधार पर एथनिक ग्रुप नहीं होता, लिंग्विस्टिक बेस पर कोई ग्रुप नहीं होता। तो जिन लोगों को शेड्यूल ट्राइब के ज़ुमरे में ऐड करने की कोशिश की जा रही है वो ज़ुबान के आधार पर किया जा रहा है। आज तक कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा, और कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाज़त ही नहीं देता कि आप किसी को ज़ुबान के आधार पर शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस नहीं दे सकते। उसके लिए कुछ अलग क्राइटेरिया हैं। उसके लिए क्राइटेरिया क्या है? लोकल कमेटी की रिकमेंडेशन से। लोकल कमेटी की क्या रिकमेंडेशन है? यूनिक ट्रेड, यूनिक कल्चर, सोशल स्टिग्मा, बैकवर्डनेस, तो ये सब क्राइटेरिया हैं। हम यही कहते हैं कि जनाब, अगर जिन लोगों को आप ऐड करना चाहते हो अगर सच में वो फुलफ़िल करते हैं तो आप दे दो, हमें कोई परेशानी नहीं है। आप एक सर्वे करवा लो,
कि आप देने किसको जा रहे हो। पहाड़ी कम्युनिटीज़ के कितने आगे ग्रुप्स हैं, कितने, मतलब अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। क्या कोई सर्टिफिकेट है, क्या जो ये रिकॉर्ड होता है, जैसे हमारा इसमें रिकॉर्ड है, हमारा गुज्जर कम्युनिटी का एक रिकॉर्ड है और एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, क्या उस रिकॉर्ड में उनका नाम है? क्या पहाड़ी कोई नाम है? नहीं है। तो दिस इज़ क्लियर। नहीं, आपको लगता है ये सारा पॉलिटिकल प्रेरित था, इसलिए उनको स्टेटस दिया गया क्योंकि एक लैंग्वेज के बेसिस पे ज़्यादातर उनको फोकस करके किया गया, जबकि आपका कहना है कि जिस बेस पे 90s में जो गुज्जर बकरवाल को ये स्टेटस मिला था वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी जो है उसमें फॉल ही नहीं करते हैं जिस बेसिस पे जो है अभी पहाड़ी लोगों को, पहाड़ी स्पीकिंग लोगों को जो स्टेटस दिया गया। एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये सब चीज़ें शुरू कब से हुई। ये शुरू उस वक्त हुई जब जम्मू कश्मीर में 370 ख़त्म हुआ, उसके बाद पॉलिटिकल रिजर्वेशन आई, उसके बाद कुछ सीट्स रिज़र्व हो गई। कब? पंचायत के इलेक्शन में, बीडीसी इलेक्शन में और डीडीसी इलेक्शन में। उसके बाद ये रूट काज जो है ये वही है, सियासी वजह वो है, क्योंकि इससे पहले तो ये चीज़ें थी नहीं। पहाड़ी कम्युनिटी जो हमारे भाई हैं, वो लोग अब हमारे अपने भाई हैं, उनको ऑलरेडी 4% पीएसपी मिल गया, आरबीए मिल गया, एएलसी मिल गया, ये सब चीज़ें उनको मिल गई। तो ये सब चीज़ें ख़त्म थी। हमारा जो वो नौजवान है वो भी आराम से नौकरियां हासिल कर रहा है। इस बीच में एक ये भी वर्जन आया था सरकार की तरफ से, हालांकि बहुत बार ये स्टेटमेंट भी आई, आपका जो रिजर्वेशन कोटा है वो इंटैक्ट रहेगा, उसमें किसी तरह की डाइल्यूशन नहीं की जाएगी। तो क्या आप उनकी इस बात से बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हैं? मैं आपके माध्यम से सरकार तक एक मैसेज ज़रूर पहुंचाना चाहूँगा कि ईसी चनाया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एक केस है। दिस मैटर इज़ ऑलरेडी इन सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, कि कोटा विद इन कोटा इज़ नॉट परमिसिबल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आप ये सेपरेट ब्लॉक, ये सेपरेट कोटा बना ही नहीं सकते। अगर हमारी बात जेन्युइन नहीं है तो ठीक है जनाब, हम जेन्युइन और हम लॉजिक और हम फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं। कानून जो बात कह रहा है हम उस पे बात कर रहे हैं। हुडविंक करने की कोशिश है कि कल को आप मान लें तो फिर से ये चैलेंज हो जाएगा। चैलेंज तो होना ही होना है, वो तो होना ही होना है। तो इमीडिएटली दैट विल बी क्लब्ड, अ डे विल कम कि ये सब चीज़ें क्लब हो जाएंगी और ना उसमें हमें फ़ायदा मिलना। हमें तो, हमारा तो समझ लो बेड़ा ही गर्क हो गया ना, तो हम क्यों अपना बेड़ा गर्क होने दें। हम तो, हमारा ये हक है, जमहूरियत है, कॉन्स्टिट्यूशन, आइन हमें इस बात की इजाज़त देता है कि अब जो महापंचायत आप करने जा रहे हैं तो क्या इसमें विशेष मुद्दा रहेगा? किस तरह से आप जो है वहाँ पर महापंचायत में किन चीज़ों को लेकर वहाँ चर्चाएं? सर देखें, कम्युनिटी के और भी बहुत इश्यूज़ हैं लाइक वाइज। एक तो ये तीसरी लार्जेस्ट कम्युनिटी आज, इसका कोई पर्टिकुलर एक इशू नहीं होगा। नहीं, देखिए ये तो ऑलरेडी इसकी एक स्ट्रगल चल रही है, पीसफुल स्ट्रगल चल रही है कि नो एसटी स्टेटस टू अपर कास्ट, वो तो चल ही रही है। वहाँ चर्चाएं। सर देखें, कम्युनिटी के और भी बहुत इश्यूज़ हैं लाइक वाइज। एक तो ये तीसरी लार्जेस्ट कम्युनिटी आज, इसका कोई पर्टिकुलर एक इशू नहीं होगा। नहीं, देखिए ये तो ऑलरेडी इसकी एक स्ट्रगल चल रही है, पीसफुल स्ट्रगल चल रही है कि नो एसटी स्टेटस टू अपर कास्ट, वो तो चल ही रही है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखें कि तीसरी लार्जेस्ट कम्युनिटी इसकी कोई बात नहीं कर रहा है, इसको कोई अपनाने को तैयार नहीं है। जो जम्मू कश्मीर की मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको, वो भी इनको यही सोचते हैं कि ठीक है यार, ये जब इलेक्शन का वक्त आएगा, वोट आएगा तो हम इनको दिला देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे। हमने श्रीनगर में अपने जो है वो लोग तैयार करके रखे हुए हैं। श्रीनगर में आपने देखा कि शायद आज की डेट में इतना बड़ा अगर सियासी कोई जलसा करना हो तो वो नहीं होता है, लेकिन हमने श्रीनगर में करके बताया, हमने अपनी कम्युनिटी को अपने साथ जोड़ा है। तो इंशाल्लाह अब इस कम्युनिटी का ऐसा नहीं है कि कोई भी आएगा और इसको धकेल के ले जाएगा। हम हर किस्म से लड़ने के लिए तैयार हैं। तो इशू जैसा कि ये बताया हमने कि एक तो है ये नो एसटी स्टेटस टू अपर। अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखोगे कि एक बड़ा तबका है जम्मू कश्मीर में, ये एक बहुत बड़ा स्कैम है जिन्होंने फेक एसटी के सर्टिफिकेट्स बना के रखे हुए हैं। तो हम सरकार से ये भी कहना चाहते हैं कि आप उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। उसके बाद फॉरेस्ट राइट एक्ट की प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। उसके बाद एक बड़ा जो हमने ये सर्वे करवाना है अपनी कम्युनिटी का। हमारी कम्युनिटी की टोटल आबादी कितनी है, 2011 में हुई थी, तब अप्रैल मई के महीने में हुआ था ये सर्वे। तो उस वक्त हमारी कम्युनिटी माइग्रेशन में होती है। हम सरकार से ये कहते हैं कि हमारी कम्युनिटी का सर्वे नवंबर दिसंबर के महीने में किया जाए, जब तमाम तर लोग अपने अपने घरों में होते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर हम महापंचायत जो है वो करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। सिर्फ एसटी स्टेटस को लेकर ही एक चर्चा नहीं होगी इस महापंचायत में, उसके अलावा भी जिस परेशानी से ये कम्युनिटी हर बार परेशानी का सामना करती है, गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी, उनको लेकर चर्चाएं होंगी ताकि सरकार तक जो है बात पहुंचाकर और इसका हल जो है निकाला जाए, ताकि इस कम्युनिटी को दिए गया जो राइट है, जो इनका जेन्युइन राइट है, वो इंटैक्ट रहे और इस कम्युनिटी को भी आगे बढ़ने का मौका मिले।